दोस्तों, बोतल में जो सुकून ढूंढा वो घर में छूट गया, और जिसके लिए जीते थे हम वो सपना पीछे छूट गया। बेटी की आंखों में आंसू थे और बेटे का चेहरा उदास था। ये घर नहीं, कभी हम सबका बहुत खास था। दोस्तों, ये कहानी माँ बाप, एक बेटा और बेटी की है। बाप जो परदेश में नौकरी करके जैसे तैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, बेटी और बेटा और उसकी पत्नी गांव में थी, पर उसने सोचा कि परदेश में कुछ कमा रहा हूं तो अपने बच्चों का भविष्य बना लूंगा, उन्हें यहाँ पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कुछ वो बन जाएंगे। इस सोच से वो अपने बीवी बच्चों को गांव से परदेश ले आया। परदेश की चाल में रहता था। परदेश बहुत कुछ देता है। परदेश जहां धन देता है वहां कुछ देता है तो कुछ छीन भी लेता है। बच्चे छोटे थे, स्कूल में डाला, बच्चे पढ़ने लगे। जैसे मैंने कहा कि परदेश गुण और अवगुण दोनों देता है। इसके साथी आस्ते आस्ते गड़बड़ होने लगे। ये जो नौकरी धंधा करके अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा लिखा के परदेश में और बड़ा आदमी बनाने के सपने देख रहा था, वो सोच रहा था कि गांव की जिंदगी से बेहतर जिंदगी में अपने बच्चों को दूंगा, पर इसकी खुद की संगत बिगड़ने लगी। कुछ ऐसे यार दोस्त मिल गए जो इसके साथ के नहीं थे, इसके विपरीत थे, छड़े छांट थे। उनका कोई था नहीं, वो नशा करते थे, उनके साथ ये उठना बैठने लगा और ये भी नशे का आदी बन गया। इसका तो परिवार था। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नशा करके ये घर में आने लगा। घर में दिक्कतें बढ़ने लगी। तो औरत समझाती थी कि ये ठीक नहीं, अभी हम परदेश में हैं, ढंग की ऐसी कोई हमारी नौकरी नहीं है, हम परदेश में कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, बच्चों क्या शिक्षा देंगे। समझाती थी, बच्चे सुनते थे, क्योंकि कमरा कोई बड़ा गांव जैसा तो था नहीं, एक दूसरे की बातें सुनाई देती थी। बच्चे चुप रहते थे, बहुत साधारण बच्चे, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार। अब मियाँ बीवी में रोज झगड़े होने लगे, लेकिन ये आदतन मजबूर होता चला गया, नशे का आदी होने लगा। अब सही है, अगर नशे का आदी होगा तो उसकी कमाई भी कम होगी, जो कमाई होगी उसमें से एक हिस्सा नशे में जाएगा तो घर में दिक्कतें आएंगी। फिर भी बच्चों ने कोई शिकायत कभी नहीं की कि हमको कपड़े चाहिए, हमको ये चाहिए, कोई डिमांड नहीं, बस उनका काम था पढ़ना। और ये भी बहुत अच्छा था अपने बच्चों के लिए, अपना पेट काट के बच्चों की खुशियां खरीदता था। नशा कभी साथी नहीं होता, वो धीरे धीरे मारता है। पहले इंसान को बदलता है, फिर पूरा घर उजाड़ता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ, इसको कैसी ऐसी लत लग गई, कैसे संगत मिल गई। अब ये धीरे धीरे नशे में डूबने लगा। जब अकेले में होता तो इसे लगता था कि यार नहीं, मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर शाम को वो चौकड़ी बैठती थी और उसे बहला फुसला के फिर नशे में डुबो देती थी। घर में रोज झगड़े होने लगे। अब वो झगड़ा बढ़ने लगा, झगड़े का रूपांतर ज्यादा तेज होने लगा। बच्चे भी डिस्टर्ब होने लग गए। बच्चों ने भी कहा, पापा
छोड़ दो, ये सब क्या है। लेकिन अब वो बच्चों पे भी डांट डपट करने लगा। जो बच्चों से प्यार किया करता था, जो बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार था, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो गांव से शहर ले आया था, वही आदमी आज अपने बच्चों पे हाथ उठाने को मजबूर हो रहा है। एक नशा, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। अब उन नशे के वक्त यार दोस्त क्या बातें करते होंगे, जोरू का गुलाम, ये वो दुनिया भर की। अब ये शेर बन रहा था, लेकिन इसे नहीं पता कि मेरे पास उतनी औकात नहीं है, ना मैं खा सकता हूँ ढंग का, ना खिला सकता हूँ। जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ लाया था। बच्चे, बड़ा 10 में चला गया लड़का, लड़की 8 में थी। अब इनकी हाथापाई तक झगड़े होने लगे, मार पीट करने लगा औरत के साथ। अब बच्चे देखते थे, सहम जाते थे। वही बाप जिसको देख के बच्चे फूले नहीं समाते थे, वही बाप जिसको आता देखकर बच्चे लिपट जाते थे जोर से, पापा पापा कहकर। आज उसी बाप को देखकर डर लगता था उन्हें, एक कोने में छुप जाते थे, क्योंकि बाप अब हाथापाई पर उतर आया था। बच्चे डरने लगे। एग्जाम का समय चल रहा था, बच्चा पढ़ता कि इनकी मारा पीटी और नोकझोंक सुनता। ये घर इस तरह तक डिस्टर्ब हो गया। औरत को लगा था कि सुधर जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से कहलवाया, उनके भाई लोगों से सबसे कहलवाया, लेकिन अगर ये कंप्लेंट करे तो वो और भड़क जाए। कारण नहीं पता चल रहा था कि झगड़े की वजह क्या है, क्यों इतना अचानक से ये हावी हो गया। देखते देखते बच्चा बहुत समझदार था। उसे उसकी माँ ने समझाया, बेटा 10 का एग्जाम दे रहा, बोर्ड का एग्जाम, हमारी बातों पर ध्यान मत। तुम बोल रहा था मम्मी मैं पढ़ाई कैसे करूं, किस हिसाब से पढ़ूं, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, मुझे अकेले में पढ़ना है, ध्यान लगाना है, मैं रोज डरा रहता हूं। कल परीक्षा देने जाना है, आज मैं डरा हुआ बैठा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा। जैसे तैसे उसने परीक्षा दिया। बच्चे की परीक्षा होगी 10th की। लोगों ने इसे काफी समझाया, लेकिन ये नहीं माना। जब आईना सच बोलता है तब बहुत देर हो जाती है, पर जो संभल जाए वक्त पर, वही असली जीत कहलाती है। पता नहीं इस पे क्या बोल सकता। जो आदमी वाकई में कल तक ऐसा नहीं था, बहुत सीधा साधा था, औरत भी बहुत अच्छी, जो घर से बाहर निकलती नहीं थी, सिर्फ बच्चों को स्कूल छोड़ना, ले आना, जो उसकी जिम्मेदारी बनती थी वही, अन्यथा वो घर के बाहर कभी दिखती नहीं थी। अब ये परिवार जैसे तैसे टूटने के कगार। बच्चे ने एग्जाम दिया था, बच्चे का रिजल्ट आना बाकी था। अब इनकी लड़ाई झगड़े जो है वो इतने बढ़ गए कि अब ये, उस औरत ने कहा कि अब मैं नहीं रह सकती, अब चाहे भीख मांग के खाना पड़े, मजदूरी करना पड़े, कहीं मैं अपने बच्चों को लेके पाल लूंगी, लेकिन अब इस घर में जिंदगी नहीं जी सकती। क्या लगता है दोस्तों, क्या हुआ होगा? क्या वो शख्स मान गया होगा? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा? क्या वो परिवार
इतना खुशहाल परिवार, क्या वो बच्चे फिर से अपने पापा पापा करके पापा को लिपटते होंगे? क्या लगता है? क्योंकि ये कहानी मैं समाज से लेता हूं, कहानी समाज को ही देता हूं। मेरी अपनी बनाई कहानी होती है, कहानी मेरी अपनी बनाई होती है। मैं कैरेक्टर मिक्स करता हूं बट कंटेंट सेम रखता हूं कि कोई समझ नहीं पाए, लेकिन समाज को बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ इस कहानी के किरदार के साथ ठीक हो जाए, बच्चा पास हो जाए, फिर से वो खुशहाली उस परिवार में आ जाए। लेकिन मैंने दूसरे दिन एक चीज नोटिस की। इतने झगड़े होने के बाद वो बाप अपने बेटे को लेकर राशन वगैरह खरीद के दोनों बाप बेटे साथ में आ रहे थे और बाप ने एक हाथ अपने बेटे के कंधे पे रखा था और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए दोनों बाप बेटे चले आ रहे थे। दोस्तों, मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। अब कहानी का अंत मैं आप पर छोड़ता हूं। मैंने एक पल देखा उस खुशी का। इतने गमों की कहानी लिखने के बाद मेरा दिल खुश हो गया। आप दुआ करो कि बस ऐसा ही उस परिवार का किस्सा चलता रहे। कहानी अधूरी है, मैं छोड़ आप पर रहा हूं। अगर मेरी ऐसी अधूरी कहानी भी आपको पसंद आए जो मैं समाज से लेके आपको दे रहा हूं, तो मुझे एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा मेरी कहानी देखने के लिए तैयार रहिए।